तन मन के क्लेश मिटा दे, ऐसा एक संत मिला। तन मन के क्लेश मिटा दे, ऐसा एक संत मिला। ओ ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। चारों तरफ भ्रम का अंधियारा, चारों तरफ भ्रम का अंधियारा। हरि दिखे न हरि का द्वारा, हरि दिखे न हरि का द्वारा। हाँ हरि दिखे न हरि का द्वारा, हरि दिखे न हरि का द्वारा। जो आत्म रूप लगा दे, जो आत्म रूप लगा दे, ऐसा एक संत मिला। जो आत्म रूप लगा दे, ऐसा एक संत मिला। जो आत्म रूप लगा दे, ऐसा एक संत मिला। जो आत्म रूप लगा दे, ऐसा एक संत मिला। ओ जोग जुगत का मर्म बताया, जोग जुगत का मर्म बताया। देह से दुर्गुण सहज मिटाया, देह से दुर्गुण सहज मिटाया। हाँ देह से दुर्गुण सहज मिटाया, देह से दुर्गुण सहज मिटाया। जो जीवन धन्य बना दे, जो जीवन धन्य बना दे, ऐसा एक संत मिला। जो जीवन धन्य बना दे, ऐसा एक संत मिला। जो जीवन धन्य बना दे, ऐसा एक संत मिला। जो जीवन धन्य बना दे, ऐसा एक संत मिला। ओ योग का दीप करे उजियारा, योग का दीप करे उजियारा। अंतर मन का मिटे अंधियारा, अंतर मन का मिटे अंधियारा। हाँ अंतर मन का मिटे अंधियारा, अंतर मन का मिटे अंधियारा। जीवन ज्योत जगा दे, जीवन ज्योत जगा दे, ऐसा एक संत मिला। जो जीवन ज्योत जगा दे, ऐसा एक संत मिला। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं। प्रभु दरस को जब मैं तड़पूं, प्रभु दरस को जब मैं तड़पूं। हाँ प्रभु दरस को जब मैं तड़पूं, प्रभु दरस को जब मैं तड़पूं। हाँ प्रभु दरस को जब मैं तड़पूं, प्रभु दरस को जब मैं तड़पूं। योग मार्ग प्रभु मार्ग, धर्म मार्ग मार्ग सहज जो दिखाए, ऐसा एक संत मिला। मार्ग सहज जो दिखाए, ऐसा एक संत मिला। योग मार्ग सहज जो दिखाए, ऐसा एक संत मिला। धर्म मार्ग सहज जो दिखाए, ऐसा एक संत मिला। हाँ ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला। जो सोया भाग जगा दे, सोया भाग जगा दे, ऐसा एक संत मिला। सोया भाग जगा दे, ऐसा एक संत मिला। जो सोया भाग जगा दे, ऐसा एक संत मिला। वीरों का शौर्य जगा दे, ऐसा एक संत मिला। वीरों का शौर्य जगा दे, ऐसा एक संत मिला। वीरों का शौर्य जगा दे, ऐसा एक संत मिला। हम सागर पार करा दे, ऐसा एक संत मिला। हम सागर पार करा दे, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। हाँ ऐसा एक ऋषि मिला, ऐसा एक संत मिला। हाँ ऐसा एक गुरु मिला, ऐसा एक गुरु मिला। हाँ ऐसा एक गुरु मिला, ऐसा एक गुरु मिला। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। पूरा पैर जब यूं उठे तो सिर के ऊपर जाए। अभी यहाँ तक पहुँचने में तो थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए इतने में गुजारा करना। और योग पूरे विधि विधान से पूज्य स्वामी आनंद देव जी के साथ सूर्य नमस्कार पूरा।
योग फॉर ओबेसिटी, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, फिर बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन, पश्चिमोत्तानासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन, जैसे जितना बन पाए। फिर पूरी एकाग्रता से, विधि विधान से, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ अर्धरासन, पादवृत्तासन, शक्रिकासन, मरकटासन। योग फॉर ओबेसिटी का पैकेज पूज्य स्वामी नकुल देव जी के साथ कर। एडवांस योग हमारी बेटी मधु और उनके साथ हमारी दूसरी श्रद्धामयी योगाचार्य बेटी कर रही है ना, अपने अपने अभ्यास ऐसे भुजंगासन ही कर लो। हमारी बेटी देवव्रता जी 100 बार करो बेटिया भुजंगासन, 100 साल तक स्वस्थ रहो। ऐसे तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, खड़े हो के पूरा ओबेसिटी का पैकेज। और मैं समग्र सर्वांगीण इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस आपके साथ ही कर रहा हूँ। योग फॉर ओबेसिटी भी हो जाएगा, योग फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चर बैलेंस, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चर बैलेंस, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर ऑल। और ये सब करते हुए राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ गुरु हरि की शरणागति। बहुत बड़ा तत्व है योग अध्यात्म का। अनंत संसार समुद्र तार। गुरुपादुका स्तोत्रम का एक एक शब्द है, हृदयंगम करो, एक एक शब्द को शब्द ब्रह्म की तरह सुनो। शब्द ब्रह्म का अनादर तिरस्कार करने वाले खुद जीवन में तिरस्कृत हो जाते हैं, और जो शब्द ब्रह्म का आदर करते हैं वो जीवन में कृतकृत्य हो जाते हैं, उपकृत हो जाते हैं, गुरु भगवान के आशीषों से आशीषित, आप्लावित, अनुग्रहित हो जाते हैं। तो योग तत्व के साथ, योग दर्शन के साथ गुरु तत्व, गुरु दर्शन की, गुरु ऋषि परंपरा की महिमा को भी तो सुनो। और गुरु की शरणागति में परम गुरु परमेश्वर तक हमारी पहुंच होगी। मार्ग है, गुरु ही परम गुरु का पथ दिखाते हैं। जीवन के भौतिक और पारमार्थिक सत्यों की, तत्वों की, सिद्धांतों की प्राप्ति होती है। जरा गंभीरता से सुनना और मेरे साथ साथ योगाभ्यास भी करते रहना, जिससे जितना बन पाए सहजता से करवा ले। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। अनंत संसार समुद्र तार, नौकायिताभ्यां गुरु भक्तिदाभ्यां, वैराग्य साम्राज्य जनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। कवित्ववारा शिक्षाकराभ्यां, दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां, दूरीकृतानां प्रविपत्ततेभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। नताययो श्रीपतितां समेयो कदाचिद्यशोदरेत्रवर्या, मूकाश्च वाच पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। नारीकनिका शपदाहृताभ्यां, नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभ्यस्तते प्रदाभ्यां नमो नमः श्री
श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नृपालिमौलि ब्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज जसकन्यकाभ्यां नृपत्पदाभ्यां नतलोकपङ्क्ते नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां पापोऽन्धकारापरम्पराभ्यां तापत्रयायन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याभिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां क्षमादिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानं व्रतदीक्षिताभ्यां रमाभवाङ्घ्रि स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणाम् अखिलेशदाभ्यां स्वाहा सहाया क्षरुरन्धराभ्यां स्वान्ताच्छ भावप्रदभोजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्प ब्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यजगोदनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां श्री गुरुपादुकाभ्यां श्री गुरुपादुकाभ्यां वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रूपी चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते गुरु रामकृष्ण शिव शंकर का हरि का ही प्रतिरूप है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। और उनकी चरण शरण में क्या तत्व है, इसको पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस के प्रथम कांड में ही गाया। जरा सुन और गुरु की आज्ञा में रहो। जैसे गुरु करते हैं, जैसे गुरु जीते हैं, गुरु के ज्ञान से, गुरु की दृष्टि से, गुरु की श्रद्धा से, भक्ति से, कृतज्ञता से, गुरु जैसे पुरुषार्थ और परमार्थ से, गुरु जैसी, गुरुओं जैसी, ऋषियों जैसी गुरुता से, देवत्व से, ऋषित्व से, रामत्व से, कृष्णत्व से, हनुमत्व से, शिवत्व से, आत्म तत्व से, आत्मा हम शुद्ध हो तो इस भाव चेतना से सदा युक्त रहना, ये है गुरु परंपरा का मूल तत्व। अब जिससे जितना पाए हम बन पाए कर देना। और जरा सुनिए, बंदो गुरुपद
कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदो गुरुपद पदुम परागा बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी विनहि विचार करिए शुभ ज्ञानी विनहि विचार करिए शुभ ज्ञानी गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। चलो उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके 100 बार तक तो भुजंग आसन करने की आदत डालो। जिनको अभी स्थिति है स्थित कोण आसन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, धीरे धीरे 100 बार तक पहुंचो। ये भुजंग आसन शलभासन भी जिनको ओबेसिटी है अधिक बार करना, श्वास भर के ऊपर पूरा करें तो एक दिन में 2-2 किलो तक घटा देते हैं। ये आपकी इच्छा शक्ति, आपके संकल्प, आपके पुरुषार्थ पर, आपकी मेहनत पर निर्भर करता है आप कितना लाभ पाना चाहते हैं। तो भुजंग आसन और शलभासन ऐसे अपना अपना अभ्यास। भुजंगासन शलभासन तो पूज्य स्वामी आनंद देव जी के साथ करो। स्थित कोणासन, चक्की आसन ओबेसिटी के लिए बहुत जरूरी है। वो निरंतरता के साथ, लंबे लंबे श्वासों के साथ, पूरी अंतर्मुखता के साथ और मन में संकल्प, मेरे सब रोग, मेरे सब कष्ट दुख, मेरे सब विकार बाहर निकल रहे, मेरे दोष सब दग्ध हो रहे हैं। निरोगता, निर्दोषता, पूर्ण निर्मलता पा रहा हूं। ऐसी भाव चेतना के साथ जो अधिक न कर पाए तो भुजंगासन ये लंबा कर लेना। तो ऐसे एक अनुष्ठान श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सिमरत दिव्य दृष्टि हियवोति सुमिरत दिव्य दृष्टि हियवोति हो मुद मंगलमय संत समाजो बुध मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो जो जग जंगम तीरथ राजो बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई
संत गुरुजन, चलते फिरते जंगम तीर्थराज ज्ञान भक्ति कर्म पुरुषार्थ सेवा के, सत्य प्रेम करुणा के, मैत्री करुणा मुदिता के, स्तुति प्रार्थना उपासना रूप भक्ति की त्रिवेणी के, ज्ञान कर्म उपासना के, त्रयी विद्या के वो जीवंत स्वरूप होते। चल मकरासन एक सहजता के साथ, भुजंगासन सलभासन धनुरासन, वंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरण चारु, समन सकल भय रुज परिवार। संसार में जितने रोग हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, दरिद्रताएं हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत आगे। ऐसे संतों के चरण शरण में क्या मिलेगा? जो आप अभी सुन रहे थे गुरु पादुका स्तोत्र में, वैराग्य साम्राज्य द, वैराग्य साम्राज्य द, वैराग्य और साम्राज्य द मनि देने वाले, वैराग्य साम्राज्य द पूजनाभ्याम, दूरीकृता नम्र, दूरीकृता आनम्र विपत्तिभ्यम, विपत्तियों का तति मनि संसार तन विस्तार है। सब प्रकार का दुर्भाग्य की, अलग अलग प्रकार के संकटों की मानो आग लगी पड़ी है जीवन में, ज्वालामुखी उठ रहे हैं। दुर्भाग्य दावाम्बुद, अम्बुद कहते हैं मेघों को, मालिका कहते हैं उनके समूहों को। दुर्भाग्य की मानो आग लगी पड़ी है, ज्वालामुखी फटा पड़ा है और उस पे जल की तरह बरस करके एक क्षण में जो शांत कर देते हैं। दुर्भाग्य दावाम्बुद मालिकाभ्याम, दूरीकृता नम्र विपत्तिभ्याम, नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। न तो श्रीपतिताम सभी कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्य, सब प्रकार की दरिद्रता, दुख, आयुष्य की दरिद्रता, आरोग्य की दरिद्रता, ज्ञान भक्ति कर्म सेवा सुमिरन की, सद्गुणों की, सद्भावों की, सद्विचार की, सदाचार की दरिद्रता। देखो आर्थिक दरिद्रता से तो दुनिया दुखी है ही, लेकिन ये जो भीतर की दरिद्रता है ये भी बड़ी खतरनाक है। किसकी बोलो? आरोग्य की, आयुष्य की। अब आयु ही नहीं है, जीवन ही खत्म हो जा रहा है। पता है कि अब सुबह के बाद या दोपहर के बाद, सांझ के बाद कल की सुबह होने वाली नहीं है, आज ही मर जाना है। आयुष्य की दरिद्रता, और ये सब गुरु कृपा से दूर होती है। सब प्रकार की दरिद्रता, सब प्रकार के दुख संकट सब गुरु हरि चरण से ही दूर होते हैं। अब दुनिया इधर उधर धक्के खा रही है। गुरु चरण में रहो और जैसे गुरु कहे वैसे करो, तो कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता, कोई नैराश्य, कोई कुंठा जीवन में नहीं रहेगी। नताययोः श्रीपतिताम समीयुः, वो श्रीपति हो जाएंगे, सब प्रकार के ऐश्वर्य को पाएंगे। कदाचिदप्यासु दरिद्रवर्या, नताययोः श्रीपतिताम समीयुः,
कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यम्। और जो मूक है उनको वाचस्पति, वाणी का स्वामी, माने उनको सब प्रकार की वाणी के आधिपत्य से, सब प्रकार की ज्ञान सरस्वती से उनको युक्त कर देते हैं। ऐसे हैं गुरुचरण। नाना विमोहादि निवारिकाभ्याम नमज्जनाभीष्ट, ऐसे अलग अलग प्रकार के मोह अंधकार में, काम क्रोध लोभ मोह अंधकार में जो निमग्न हैं, उनमें मिटे जा रहे हैं, उनको उससे बाहर निकालने वाले निपात्वदाभ्याम नतलोक पंक्ते, जो गुरु हरि चरणों में शरणागत हो गए हैं, ऐसे सारे संसार के समूह को, एक दो व्यक्तियों को नहीं, नृपत्व को देने वाले हैं। नृपत्वदाभ्याम नतलोक पंक्ते, ऐसे हैं गुरुचरण। तापत्रय इंद्र खगेश्वराभ्याम जाड्याब्धि संशोषणवाडवाभ्याम, अनेक प्रकार की जड़ताओं में, मूढ़ताओं में ये संसार पिसा जा रहा है, उसको समाधि षट्क प्रदवैभवाभ्याम समाधिदान व्रत दीक्षिताभ्याम रमाधवाघ्रि स्थिर भक्तिदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम स्वार्चापराणाम अखिलेष्टदाभ्याम स्वाहा सहायाक्ष धुरंधराभ्याम स्वान्ताच्च भाव प्रदपूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुका। शम विवेक वैराग्य, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मुमुक्षत्व, प्रभु दर्शन की अभीप्सा, तितिक्षा मुमुक्षत्व, भगवान की शरणागति, कुछ भी बोलो, समाधि षट्क प्रदवैभवाभ्याम, ये है जीवन का सच्चा वैभव, दैवी संपद। समाधान की स्थिति में चित्त रहता है। उधेड़ बुन उथल पुथल आपाधापी मार धाड़ खींचाताड़ जीवन में अंतर्द्वंद्व चलते रहते हैं ना, उनसे गुरु चरण ही मुक्ति दिलाते हैं। समाधि दान व्रत दीक्षिताभ्यम, जो सत्य व्रत है, योग दीक्षा, ज्ञान दीक्षा, वेद दीक्षा, गुरु दीक्षा, सनातन की दीक्षा से, शाश्वत व्रतों की दीक्षा से गुरुजन युक्त करते, जीते जी ही जीवन मुक्त करते, रोग मुक्त, जीवन मुक्त, व्याधियों से मुक्त, समाधि से युक्त करते हैं। समाधि दान व्रत दीक्षिताभ्याम रमाधवां स्थिर भक्तिदाभ्याम, और रमापति के, भगवान के चरणों में स्थिर भक्ति। भक्ति हमारी डिगे नहीं, अडिग ज्ञान, अडिग भक्ति, अविचलित ज्ञान, अविचलित भक्ति, स्थिर भक्ति दाभ्याम। चलो भुजंगासन ऐसे हो गया, कितनी बार करने के लिए बोला था? 100 बार। कल एक बोला, बाबा जी आप तो ऐसे एआई की तरह करते हो, लग रहा है कि कहीं आप कोई अंदर से मशीन की तरह शुरू हो जाते हो, तुम भी कर लो। चलो सीधे लेट जाओ। कामादि सर्पा व्रजगारुडाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम काम क्रोध लोभ मोह अंधकार में
काया में, कामिनी में, कंचन में, माया में, काया में, माया में, कामिनी में, कंचन में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, मद मत्सर में, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश में न जाने कैसे कैसे हिंसा झूठ बेईमानी, हिंसा झूठ बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुक्ता, नास्तिकता, नकारात्मकता, सब प्रकार के पाप अधर्म में व्यक्ति युक्त हो जाता, उसमें जुड़ जाता, उसमें खो जाता, उसमें मर जाता है, मिट जाता है। चारों तरफ बीमारियां रे मेरे भाई, बुराइयां, बीमारियां, बुराइयां, विकार, अंधकार, रोग रूपी शत्रु घात लगाए बैठे, जैसे चारों तरफ से जहरीले नाग टूट पड़े और उनसे नागों से कोई बचा सकता है तो बोले जो गरुड़ है ना, वो जहरीले नागों के भी फन तोड़ करके उनको निगल जाता है। कामादि सर्प व्रज गारुडाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम, विवेक और वैराग्य की निधि देते हैं, बोध जगाते हैं, संसार से आसक्ति मिटाते हैं। विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम बोध प्रदाभ्याम धृत मोक्षदाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। आप भी गाओ। कामादि सर्प व्रज गारुडाभ्याम, कामादि सर्प व्रज गारुडाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम बोधा प्रदाभ्याम धृत मोक्षदाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। मेरुदंड के लिए मरकटासन लंबा करना, ऐसे गुरु हरि चरणों में रहना। और जैसे गुरु का ज्ञान है, जैसी गुरु की भक्ति है, गुरु के ज्ञान में, गुरु की भक्ति में, गुरु की श्रद्धा में, गुरु निष्ठा, गुरु में कृतज्ञता, गुरु जैसे करते हैं वैसे कर्मों में, आचरण में, पुरुषार्थ में, परमार्थ में, साधन में, साधना में, इष्ट में, अभिष्ट में, कर्तव्य में, मंतव्य में, गंतव्य में चरे वेती लगे रहना। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ अपने इष्ट अभिष्ट में, अपने साधन साध्य सिद्धांत में बस लगे हुए हैं। एक दिन मंजिल मिल जाएगी। ऐसा है ये गुरु पथ, योग पथ, वेद पथ, सनातन पथ। तो अपना अपना अभ्यास पूरा करो। गुरु हरि चरणों में परम प्रीति रखो। कैसे है गुरु? कृपा सिंधु नर रूप हरि वंदौ गुरुपद कंज वंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप ऐसे है। तो चलो, अब जिनको मेरुदंड की समस्या, मरकटासन लंबा करना, से तो बंद है, ऐसे एक एक बार ऐसे ऐसे अर्ध पवन मुक्तासन। जो फिर पूरा कर सके तो पूरा करना मेरे साथ।
पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। ऐसे गुरु हरि चरणों में परम प्रिय पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सेतु बंद, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। जिनको ओबेसिटी है, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से अपने सामर्थ्य के अनुरूप कर लेना। अब बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े बड़े रोग लेकर के हम घूम रहे। अरे मेरे भाई बहन, जरा पूरा योग कर लो। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीर। तपस्युभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चैतको योगी तस्मात् योगी योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं। बुद्धियुक्तो योगयुक्तो गुरुयुक्तो आत्मयुक्तो ज्ञानयुक्तो भक्तियुक्तो कर्मयुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम् युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग युक्त रहोगे तो रोग मुक्त और सब प्रकार के दुखों से, ये सारे दुख, सारी दरिद्रताएं, सारी असफलताएं और सारा ये झंझट, ये सारा संकट, ये सारा पतन, चारों तरफ सारा अंधियारा इसीलिए है कि हम योग से, गुरु से, भगवान से विमुख हो गए। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? विमुख राम सुख पावन कोई, तो क्या करें? सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही। चलो ओबेसिटी के लिए अर्धलासन, पाद वृत्तासन, चक्रिकासन नहीं भी है तो भी थोड़ा थोड़ा तो कर लो। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशहि तब ही। राम कृपा गुरु कृपा हरि कृपा प्रभु कृपा नाशई सब रोगा। जो इहि भांति बनहि संजोगा। रघुपति भगति संजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट तय हनुमान बचावे, संकट तय भगवान बचावे। मन क्रम वचन ध्यान झोलावे। नमर्ष्यति मां विभे सर्वो वै तत्र जीवति गोरश्व पुरुषः। यत्रेदं क्रियते ब्रह्म परिधि जीवनायकम्। संकट तय हनुमान बचावे, मन क्रम वचन ध्यान झोलावे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे।
चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी मां। अरे बीमारियों में उलझे पड़े हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि मिलेंगी, बस तुम एक ही काम करो। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु का धारण करो जीवन, संतत्व को, नवधा भक्ति को, दैवी संपद को, सद्गुणों को, हिंदुत्व को, सनातन को, वेद तत्वों को, राम तत्व को धारण करो ना। श्याम तत्व को, हनुमत तत्व को, शिव तत्व को धारण। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। राम रसायन तुमरे पासा, योग रसायन, यजन रसायन, भजन रसायन, भक्ति रसायन, ज्ञान रसायन, कर्म रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। को भव बंध छुड़ावे गुरु बिनु, को भव बंध छुड़ावे गुरु के बिना। कौन इस भव बंधनों से मुक्ति दिलाएगा? इसलिए गुरु की शरणागति में रहो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन ना थोड़ा लंबा करना पड़ता है, कुछ थोड़ा थोड़ा तो कर लेते हैं। संत परम हितकारी जग माही। संत जैसा कोई हित नहीं कर सकता। दुनिया में 99% लोग स्वार्थी है। संत सही दुख पर हित लागी, और पर दुख हेतु असंत अभागी। सर्वभूत हिते रता, तो सबका परम कल्याण करने वाले कोई है तो परम गुरु। चलो अपना अभ्यास पूरा करो, जिनसे पूरा हो जाए हमारे साथ साथ पूरा कर लेना। बीच में थक जाए तो थोड़ा मरकट आसन, शवासन कर लेना। प्रमादी हो के पढ़ना नहीं है, अपना अपना अभ्यास। कोटि पुण्य व्रत नेम तिथे, सद्गुरु शरण में होए। कोटि पुण्य व्रत नेम तिथि, सद्गुरु शरण में होए। विषम व्याधि सब मिटत है, शांति रूप सुख जोय। संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जग में। संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी। संत परम गुरु परम हितकारी जग में। संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रकट करावे प्रीति, प्रभु पद प्रकट करावे प्रीति। भरम मिटावत भारी, हाँ भरम मिटावत भारी। परम कृपालु सकल जीवन पर, परम कृपालु सकल जीवन पर। हरि सम सब दुख
सब दुख हारी। जग में संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी। तीरथ गए तो एक फल, तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फलचारी। सद्गुरु मिले तो अनंत फल, कहे कबीर विचार। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी, रीत जगत से न्यारी। ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत, ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत, मिलत है प्रकट मुरारे, मिलत है प्रकट मुरारे। जग में संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, गुरु परम हितकारी, गुरु परम हितकारी, संत परम हितकारी, जग में गुरु परम हितकारी, जग में गुरु परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी। चलो अब मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक करेंगे। आपने भी मेरे साथ साथ किया ना, मैंने देखा ही नहीं था। हाँ लगे हुए थे जोर शोर से, कर लो कर लो। बोले बाबा जी आप जितना करने के लिए तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, तो कर लो, इसमें कौन सा बैंक बैलेंस सही है, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। ऐसे लगे। गुरु की बात मान लो, सुबह जल्दी उठो, सब मेरे साथ प्रतिज्ञा करो, सुबह जल्दी उठेंगे। बोलो सुबह जल्दी। अब तो उठ ही रहे हो, आदत डाल दी अब तो। अरे 4 बजे की आदत डाल दी। किसी दिन लेट हो गए, 11-12 बज गए तो 5 बजे उठ जाना। अरे मैं भी तो उठ रहा हूं 50 सालों से। कितने सालों से? जोर से तो बोलो। और किसी दिन यदि रात को सोने के नहीं मिला ना, अब ऐसे तो थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है। अब जैसे प्लेन में है, गाड़ी में, वहीं बैठ, अरे जब नींद होती है तो डड़ों में, पत्थरों में, मैं तो 2-2, 4-4, अभी तो भारत की सड़कें बहुत अच्छी हो गई। नितिन गडकरी जी ने बहुत पुरुषार्थ किया, देश के प्रधानमंत्री जी ने। मुझे वो भी दिन याद है, 30 साल पहले कभी कभी 2-3 फीट नीचे ऊंची गड्ढे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ऐसे ऐसे चलते थे। उसी में हम सो जाते थे, रातों भर चलते थे, फिर सुबह शुरू हो जाते थे। पिछले 50 सालों से एक दिन भी रुका नहीं, थका नहीं, झुका नहीं, हटा नहीं, अपने योग पथ से। सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग। बोलो क्या किया सुबह सुबह और दिन भर कर्म योग। सुबह सुबह योग, दिन भर कर्म योग, और क्या चाहिए। तो आज आपको प्रतिज्ञा करा दी है, और प्रतिज्ञा तोड़ेंगे नरक में जाएंगे, पाप लगेगा।
तुम्हारे कल्याण की बात कह रहा हूं। क्या बोला, बोलो। सुबह सुबह योग करना। क्या करना? सुबह सुबह योग करना। जल्दी उठना, योग करना। हम योगियों की संतान हैं, रोगियों की संतान नहीं है। अब बताओ, इतनी सी बात में कौन सी बड़ी बात है? और देखो, इन्हीं बातों से कितने बड़े बड़े तत्व मिलेंगे, जरा सुन लो। सुबह सुबह योग करना शुरू कर दिया और कर्म योग करना शुरू कर दिया दिन भर, तो संसार में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता, कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई बीमारी, कोई बुराई, किसी भी प्रकार की समाज में गिरावट, मिलावट, पतन नहीं होगा इतने से काम से। सुबह सुबह योग करो और एक काम और कर लो, 10-20 लोग मिलजुल के कर लो। घर में करो, फिर थोड़ा सा घर आस पड़ोस के लोगों को, फिर गांव, शहर, गली मोहल्ला के लोगों को इकट्ठा कर लो। मैंने यही तो किया। मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूं। अब मैं अकेला भी तो कर सकता हूं। चलो भाई, पहले तो मुझे योग का प्रचार करना था, चलो था कि भाई योग का प्रचार हो, तो अब तो मेरे शिष्य हो गए, सैकड़ों तो सन्यासी शिष्य हो गए, और 1 करोड़ से ज्यादा हमने कार्यकर्ता तैयार कर दिए। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन। यदि दीक्षित शिष्यों की बात की जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा तो हमारे ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने ये दीक्षा ली है कि हम जो गुरु करा रहे हैं वो हमें कराना है। योग करना है और कराना है। वेद पढ़ना है और पढ़ाना है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, वेद के पथ पर चलना और चलाना, योग करना और कराना, यही हमारा परम धर्म है। ऐसा महर्षि दयानंद ने भी कहा और सब ऋषियों ने कहा। गुरुवाणी वेदवाणी के पथ पर चलना और चलाना, सब नर करई परस्पर प्रीति चलई, स्वधर्म निरत श्रुति नीति मानस, संस्कृतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिसी। वेद मंत्र कह रहे हैं ऐसे। चलो, एक काम, सुबह उठना है जल्दी, और उठते ही सबसे पहले माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव ममात पिता गुरु, प्रभु के भाणी बिनहि विचार करिए शुभ जानी, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, माता पिता के चरणों में प्रणाम करना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भई माथा, माता पिता के चरणों में प्रणाम, कृतज्ञता। प्रत्यक्ष हो तो उनको प्रत्यक्ष प्रणाम कर लेना, नहीं तो हम सन्यासी होकर के भी भोर में उठते ही सबसे पहले धरती माता को, माता पिता को, अपनी गुरु ऋषि परंपरा को, भगवान को और पूरी समष्टि को, पूरी कायनात को, पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हैं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की वजह से पिंड है, और पिंड में स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्मांड है। ओहो। फिर सबसे पहला काम, दिनचर्या कैसी हो? लो, अब एक एक बात बता रहा हूं। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले, आज तो हो गया था, 25 से 30 ml ऐसे डालते हैं अंदाज से, तो करीब कभी कभी तो 1/4 गिलास भर जाता है, लेकिन 25-30 ml पक्का होता है। तेज गर्म पानी में डालते हैं तो उसकी अमोनिया उड़ जाती है, फिर उसमें शहद डाल देते हैं, फिर गर्मी सर्दियों में तो गर्म गर्म पी लेते थे, उससे फिर गर्माहट रहती थी। आपने देखा, मैंने पूरी सर्दी कपड़े नहीं पहने, कोई गर्म कपड़े, और खूब अच्छी ठंड हुई थी इस बार तो, है ना। और भगवान की कृपा से एक बार भी सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं हुआ, नहीं तो खांसी खुर्रा छुटर मुटर तो कभी ना कभी हो ही जाता है। फिर वो गरम गरम, अब क्या करता हूँ, अब एक बड़ा कटोरा सा रखा है, बड़ी प्लेट सी, उसमें डाल देता हूँ। 2-3 मिनट में, 5 मिनट अधिकतम मान लो, जब तक ब्रश किया, थोड़ा बहुत टहला टाली की, फिर पी लिया। 2 मिनट में ऐसे पेट साफ होता है, मतलब ऐसे पूरा आनंद सा आ जाता है। जो सुबह उठ करके मोशन करने में सुख मिलता है ना, वो किसी प्रमोशन में नहीं।
लेकिन लोगों का वो मोशन ही नहीं होता। इंतजार करते रहते हैं 15-20 मिनट तक, आजा आजा निकल जा। निकलता ही नहीं, और अंदर तक ऐसी धुलाई होती है साहब, आहा। और कोई आंवला एलोवेरा, ये भी मैं पीता हूं सप्ताह में कम से कम 2, 3, 5 बार ऐसे भी पी लेता हूं। उसमें थोड़ा सा आंवला डाल दिया, थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ी गिलोय, ओहो फिर तो पंचामृत हो जाता। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी, लो पंचामृत हो गया। पंचामृत कहो, चरणामृत कहो, जो भी कहो इसको, बढ़िया पेट साफ। फिर शौचादि से निवृत्त होकर के घृतपान अभी करने वाले हैं। गाय का घी, अभी गर्मी आ गई है ना, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल पीना शुरू कर दिया, वो ठंडा होता है। तिल का तेल वात रोगियों को, और बादाम रोगन जो बहुत बौद्धिक काम करते हैं, हम भी खूब करते हैं, लेकिन सब में अच्छा। अब जिसका कि जैसे पॉकेट अलाउ करे और जिसको जो डाइजेस्ट हो जाए वो पी लेना। 4 चीजें हैं आपके सामने, गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल या बादाम रोगन, 4 में से एक चीज पी लेना, 1-2 चम्मच। जो हमारी तरह बहुत मेहनत करते हैं 2 चम्मच, नहीं तो 1 ही चम्मच पर्याप्त है। कुछ लोग ऐसे कटोरी भी भर भर के पीने लगे, वो गलत है। मेरी बात सुन करके बहुत से बुढ़ों ने 2 लीटर सिराने रख रखे, उठते ही पीवा। बोला बाप ने घी पीने के लिए बोल रखा है भाई। ये करो ऐसे, देखो हिसाब से करो सब काम। अब देखो, सुबह उठ करके गोधन अर्कपान कर लें और बाद में गोघृत पान कर लें। भीतर की सफाई, और अपने, ये तो भीतर का घर हुआ, और बाहर के घर की सफाई किससे? गोनायल से। कल एक हमारे बालक राजकुमार जी जमशेदपुर से हैं, हमारी बिटिया भी आई हुई है, अभी भी कहीं बैठे होंगे, यदि उठ के आए होंगे तो। नहीं आए तो उसको उठाना पड़ेगा, उठाओ रे उसको। यहाँ आकर के भी सो गया तो मामला गड्ढमड्ढ हो जाता है। कुछ लोग यहां आकर के सो जाते हैं, उनके ऊपर तो मुझे बहुत तरस आती है। मन करता उठा के इनके सोटे मारो। यहां आने के बाद भी सोए पड़े रहता, इसी प्रमादी कहीं के। सुबह उठ करके गोधन अर्क पियो, भीतर की सफाई करो, और घर की सफाई गोनाइल से। फिनाइल नहीं लाना अपने घर में, हार्पिक नहीं लाना, हरगिज भी नहीं लाना। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के इन सारी विदेशी कंपनियों ने $100 ट्रिलियन की लूट की है भारत की। इतना लूटा है इनसे, जब इनकी पूरी लूट को समझोगे ना तो इन MNC से तुम्हारी घृणा हो जाएगी। बड़े लुटेरे, बहुत तबाही मचाई। 20-25 लाख करोड़ रुपए तो तुम्हारी सेहत के बच जाएंगे, जो बीमारियों के नाम पर पूरा देश खर्च कर रहा है। करीब 25 लाख करोड़ रुपए दवाई में और 25 लाख करोड़ रुपए आप पढ़ाई में खर्च कर रहे हो, और दोनों का रिजल्ट 0 है। बीमारी मिट नहीं रही, बीमारियां और बढ़ रही हैं। ज्यों ज्यों दवा की मर्ज कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। और पढ़ाई के नाम पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़े लिखे नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी दारूड़े दुराचारी व्यभिचारी बेरोजगार बच्चे पैदा हो रहे हैं। थोड़े बहुत बच्चे जिन कुल परिवारों में अच्छे संस्कार हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की वजह से नहीं, आपके कुल वंश के संस्कारों की वजह से बच्चे कुछ बन पाते हैं। तो भाई कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए तो ये बच जाएगा, जो तुम्हारा पढ़ाई दवाई फिर लड़ाई झगड़े पता नहीं, इसमें बीमारियों में, बुराइयों में, नशा में, हिंसा में, अश्लीलता में, वासना में, आडंबरों में, जो ढोंग पाखंडों में पैसा खर्च हो रहा है। मंडूकासन योग मुद्रासन लंबा का। और रोग मुक्त होने के साथ, नशा हिंसा मुक्त, बीमारियों से मुक्त, बुराइयों से मुक्त भारत होने के साथ, गो माता के हत्या, गो हत्या के कलंक से मुक्त बन जाएगा भारत। यदि सुबह उठ करके आप गोधन अर्क पियो,
गो घृत पान करो और गो नाइल का इस्तेमाल करो। तो गो आधारित जीवन व्यवस्था, गो आधारित कृषि व्यवस्था, गो आधारित पूरी समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था समाज में कायम हो जाएगी। लोग कहते हैं गाय माता की बात आई ना पूरा देश जाग जाता, खड़ा हो जाता है। 1857 की क्रांति के पीछे वो गाय के बने हुए कारतूस स्थित होते हैं, उनको मुंह से खोलना पड़ता था, बोले तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। पूरा देश कब्जा कर लिया, तब देश सोया पड़ा रहा, लेकिन गाय की बात आई तो देश जाग गया। लेकिन अभी ऐसे सो गए हम लोग। तो ये चलो करो अर्धमत सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन तो कर लो थोड़ा, फिर प्राणायाम करवाएंगे। अभी एक चरण है, 1 घंटे का भयंकर करवाते हैं पूरा। गो माता की हत्या के कलंक से भारत माता मुक्त हो, इसके लिए अब हम तो रोज गो माता की सेवा करते हैं। कल भी हम गए, शाम को बोले जी वो पुंगनूर गाय भी आ गई, तो हमारी जो है हनुमान जन्मोत्सव पर हमने एक हनुमान जन्मोत्सव यही मनाया हमने। सब रूपों में हम तो हरि का, नारायण का, हनुमान का, भगवान का ही स्वरूप देखते हैं। तो हम खुद गए, मैया को प्यार करके आए। वो छोटा बस, अच्छा ये बच्चे अपने आप ही थोड़ी देर में चलना सीख जाते हैं। और ये तो और गाय का जो पहला खीस होता है ना, पहले तो बच्चे को पिला दिया जितना पी सकता था वो, फिर थोड़ा सा एक कटोरी उसका खीस बना, उसको खा करके तो जो एनर्जी आती है, जो सात्विकता आती है आंखों के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी के लिए, खीस जो पहला दूध होता है ना, वो अपने आप ही फट जाता पकाते ही। फिर उसमें थोड़ा सा खांड, शक्कर या हनी डाल करके खा लो। क्या उसके सामने सारे पकवान फीके? बोले बाबा जी खाने पीने को कुछ दे नहीं रहे और बढ़िया बढ़िया पकवान बता रहे। तुम्हारे भोग पूरे हो रखे हैं, जो तुम्हें खाना चाहिए था 50 साल 100 साल में, तुमने आधी उम्र में ही पूरा कर लिया। 100 साल का खाना पीना तुमने अब तो जो भी है तुम्हारे लिए बस वो बोनस में चल रहा है सब कार्यक्रम। चलो करो, गोमुखासन करो। तो रोग मुक्त भारत, जोर से बोलो बोलो। गो हत्या के कलंक से मुक्त भारत, बोलो। गो हत्या के कलंक से मुक्त भारत, रोग मुक्त, दुख मुक्त, दरिद्रता मुक्त, हिंसा मुक्त। अहिंसा, सत्य से ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाः, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, एष प्रणिधानानि नियमाः। यम नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधय, अष्टवंगानि, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय, ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सिख दर्शन, वेद दर्शन, सनातन दर्शन के मूल सिद्धांत यम नियमों में आ जाते हैं। एक डायरी मेंटेन करो। मैं भी रोज डायरी लिखता हूं, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। उसमें कम से कम 3 बड़े वो काम लिखो कि जो अपने लिए करने हैं, अपने ऊपर काम करना है। मुझे इस रोग से, इस विकार से, इस दोष से, इस दुर्गुण से, इस दुर्बलता से अपने आप को मुक्त करना। कोई ना कोई 3 बड़े दोष टारगेट करके रखो, रोज उनके ऊपर ध्यान दो। एक दिन में जीवन नहीं बन जाता। जीवन को जीवन बनाने के लिए जीवन भर तपस्या करनी पड़ती है। आज स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है तो लगभग 6 दशक तक तपस्या की है, जन्म से लेकर के आज तक। कुछ तपस्या पूज्य माता गुलाब देवी ने की, पहली तपस्या तो उन्हीं की थी, उन्हीं की कृपा से तो जन्म हुआ। माता पिता की तपस्या, फिर गुरुजनों की तपस्या उसके साथ जुड़ती गई। और जो उन्होंने जो रास्ता दिखाया, हमने भी फिर संकल्प कर लिया, मातु पिता गुरु प्रभु के बाणी, बिनहि विचार। उसमें कोई अपना विचार नहीं करना, फिर विकार कहां से आएगा? बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तो रोज एक डायरी लिखा करो कि 3 काम तो अपने ऊपर जो कर, और 3 काम जो बाहर, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, ये 3 काम तो करने ही।
जो करना है वो भी और जिन चीजों से बचना है वो भी लिख लो। ऐसे जीवन संवरता चला जाएगा। तो योग और कर्म योग दिन भर करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह योग, दिन भर कर्म योग। सुबह सुबह गोधन अर्क पिया या पंचामृत पिया अपने आवश्यकता के अनुसार। कई तरह का वात रोगियों के लिए वात का पंचामृत, पित्त रोगियों के लिए पित्त के लिए जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, पेट के लिए पित्त हर पे, वात हर पे, कफ हर पे, और हीम जूस जैसे बता रही थी बिटिया आई थी हमारी कि 1 तक पहुंच गया था हीमोग्लोबिन, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। वो हीम जूस पिया, प्लेटोग्रिड जूस, ऐसे ये सब सुबह सुबह बताते नहीं, ये किया करो। शरीर में कोई रोग कष्ट रह नहीं सकता। चलो अब कपाल भाती करो पूज्य स्वामी नकुल देव जी के साथ, अनुलोम विलोम पूज्य स्वामी आनंद देव जी। थोड़े आगे आ जाओ महात्माओं, लगातार करो अपना अपना अभ्यास। फिर मेरे साथ सारे प्राणायाम कर लेना। अपनी दिनचर्या में ना कुछ चीजें फिक्स कर लो, भूल जाते हैं हम लोग, नोट कर लो, ऐसे ही करना है। जिंदगी में इतने ज्यादा सैकड़ों काम रहते हैं, उसमें हम अपने प्रायोरिटीज, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, अपना ख्याल, सेल्फ केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, लीवर का, किडनी का, लंग, हार्ट का, अपना केयर कैसे करना है, सेल्फ केयर के बारे में सबसे ज्यादा केयरलेस रहते हैं। सारी भाग दौड़, सारा हमारा पुरुषार्थ, सारी, एक शब्द बोलते हैं जद्दोजहद, सारी जिंदगी की जंग हमारी किसमें रहती है? पैसा कमा लो, वेल्थ क्रिएशन करना, और वेल्थ के चक्कर में हेल्थ, पीस, जॉय, हैप्पीनेस भीतर से दिवालिया, कंगाल, दरिद्र हो जाते हैं। अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं तय करो। तीन कारणों से रोग हैं, जेनेटिक कारणों से, अपनी खुद की गलतियों से, और फिर बाहर के वातावरण से। चारों तरफ रेडिएशन, पोल्यूशन, एडल्टेशन, चारों तरफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, सब खेतों से जो भी शाक सब्जियां, फल, घी, दूध आदि सब वहीं से आ रहा है। उसमें यूरिया, डीएपी और तमाम तरह के फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, बहुत तरह की गंदगी है मेरे राम। जिसको धरती को माँ कहते थे हम, धरती माता, उसकी कोख को, धरती माता की कोख को हमने, और अपनी कोख को, अपने पेट को, उसे क्षेत्र को, इसे क्षेत्र को, दोनों को हमने जहरीला बना दिया। चलो ठीक तो करना ही पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। भस्त्रिका, चाहे जेनेटिक कारण से रोग हो, चाहे अपने खुद के प्रमाद के कारण से रोग, तीन कारणों से रोग हैं। जेनेटिक रीजन, डीएनए में गड़बड़ी आ गई पिछले 50-100 सालों में, इससे पहले नहीं था ये, 50-100 वर्षों में। दूसरा, प्रमाद के कारण से, सुबह उठने में प्रमाद, योग में प्रमाद, और मैंने कहा ना सेल्फ केयर के बारे में प्रमाद। और तीसरा फिर वातावरण गड़बड़ हो गया। सारे संसार का वातावरण चेंज करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कम से कम खुद से यात्रा शुरू करो, अपने आप को बदलो। इसको कहते हैं आत्म संयम योग। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मा एव हि आत्मनो बंधु, आत्मा एव पुरात्मनः। स्वयं से स्वयं का उत्थान, आत्मोत्थान, आत्मारोहण, आत्मानुशासन, आत्म प्रेरणा, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन,
आजकल इसके लिए बड़ा एक ट्रेंडिंग वर्ड है, बड़ा फैंसी सा शब्द है, सेल्फ हीलिंग। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, आत्मोपचार। ऐसे अब जैसे सुबह से शाम तक अपने बारे में अच्छा सोचो। अब देखो ये आत्मानुशासन, ये क्या है जरा सुनो। सूक्ष्मता की बात मैं रोज करता हूं, सूक्ष्मता में उतरो, आहार की, विचार की, ज्ञान भक्ति कर्म की सूक्ष्मता क्या है जरा सुनो। ऐसे ही ऊपर ऊपर से सरफेस पर जिंदगी को जीते रहते हो। एक सेकंड के, एक क्षण के, एक सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन से 100 ट्रिलियन स्नैप्स, ब्रेन के कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशंस, विचार तरंगे 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचती है। और फिर एक एक सेल के 46 क्रोमोसोम से एक एक सेल के 23,000 जीन्स, एक एक सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक सूक्ष्म गतिविधियां घटित होती हैं, आपको पता भी नहीं लगता। 37 ट्रिलियन सेल्स, एक एक सेल के 46 क्रोमोसोम, 23,000 जीन्स, और एक एक सेल में 1 लाख से लेकर के, जब योग करते हो, योग से, ज्ञान से, ध्यान से, भक्ति से, श्रद्धा से आप प्लावित होते हो तो 1 करोड़ तक सूक्ष्म गतिविधियां घटित होती हैं। ये है सूक्ष्मता। दिव्य सूर्य सहस्रस्य, फिर ये श्लोक गीता में भगवान श्री योगेश श्री कृष्ण कह रहे हैं, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत् उपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्य महात्मनः। दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम परात्परम परमात्मकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ये लिंगाष्टकम, फिर ये जीवन रूपी जो ये आत्मा हम शिवो हम, ये आत्मलिंग है ना, ये कैसे रूपांतरित होता है ये गाया है। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तब ये लिंगाष्टकम और रुद्राष्टकम पूरा होगा। कैसे? जब आप स्वयं ज्योति स्वरूप आत्म ज्योति को ब्रह्म ज्योति में मिला दोगे। ये है भीतर तक गहरे उतर के योग करना। सरफेस पर योग तो सब कर रहे हैं, ऐसे गहरे उतरो विचार की सूक्ष्मता में, ज्ञान भक्ति श्रद्धा समर्पण के पुरुषार्थ की, आंतरिक पुरुषार्थ की, अथत वृद्ध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। चलो करो, रुको नहीं। नमामीशमेशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रिशंका गौरम गभीरम मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरम चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मावरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं
प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपहारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। मनमथारी कहते मनमत कहते काम को अरी, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से संसार के सारे रोगों से दुखों से अकाल मृत्यु दोष से प्रारब्ध दोष से भी जो वार देते एक क्षण में, ऐसे आशुतोष कृपा सिंधु परम कारुणिक परम दयालु शिव भोलेनाथ भगवान शंकर की कृपा से ही ये जीवन चल रहा है। जब तक उनके चरणों में भक्ति नहीं होगी तब तक रोग दुख दारिद्र्य मिटेगा नहीं। नैयावत उमानाथ पादार बिंदम तेह लोके नैयावत उमानाथ पादार बिंदम, जब तक उमानाथ के उमा महेश्वर के शिव शक्ति के चरणों में तुम्हारी भक्ति नहीं होगी तब तक उद्धार नहीं होगा। नयावत उमानाथ पादार बिंदम भजन्ते लोके परिवाराणां प्रतावा सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोगताताप्यमानं प्रभो पाहियापं नमामि शम्भो नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशवासं भजेऽहम्। ॐ नमः शिवाय। ऐसे भगवान शिव राम कृष्ण हनुमान के ध्यान में, ओंकार के ध्यान में, परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा के ध्यान में मग्न होकर के भगवान की भक्ति में तल्लीन तन्मय तद्रूप एक रूप होकर के योग किया। भस्त्रिका के बाद देखो ऐसे योग यजन भजन कीर्तन के साथ ओम नमो भगवते ओम नमो शंभवे महादेवाय ओम नमो शंभवे महादेवाय ओम नमो शंभवे महादेवाय ओम नमो पशुपते महादेवाय ओम नमो पशुपते महादेवाय सौराष्ट्र सोमनाथं च सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां
जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है उनकी ज्योति तेरे आत्मलिंग में। आत्मा हम, शिवो हम, शुद्धो हम। ये है शिव दर्शन, शिव पूजन। तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे भीतर देह में देवालय है, शिवालय है, रामालय है। तू ही राम कृष्ण हनुमान शिव का, भगवान भगवती का मूर्ति विग्रहवान स्वरूप है। पिंड में ब्रह्मांड स्वयं ब्रह्म है। सेतु बंध तुरावेशम, सेतु बंध तुरावेशम, तुम वंदे नागेश्वरम, तुम वंदे नागेश्वरम। ओम नमो शंभवे महादेवाय, ओम नमो शंभवे महादेवाय। त्र्यंबकं गौतमी तटे, त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तो केदारं, हिमालये तो केदारं, त्वं वन्दे कुसुमेश्वरं, त्वं वन्दे कुसुमेश्वरं। शिव आदि योगी है, महायोगी है। हम योगियों के उपासक, योगियों की संतान, योगियों के वंशधर। मैं कहता हूं हम स्वभाव से रोगी नहीं, योगी है। हमारे डीएनए में रोग नहीं, योग है। रामत्व है, कृष्णत्व, हनुमतत्व है, शिवत्व है। अपने मूल से जुड़ो, अपने मूल प्रकृति से, मूल चेतना से, मूल आत्मा से, और उसको जानो, उसको जागृत करो। उससे अभिषिंचित हो। बाह्य प्राणायाम करते हैं, उच्चाई करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। पिंड में सन्निहित ब्रह्मांड और देवादिदेव महादेव का गंगाधरं जटाधरं, गंगाधरं जटाधरं, योगेश्वरं च शंकरं, योगेश्वरं च शंकरं, नीलकंठं च शंकरं, नीलकंठं च शंकरं, शंभुं पशुपतिं नाथं, शंभुं पशुपतिं नाथं, वन्दे श्रीरुद्रेश्वरं, वन्दे श्रीरुद्रेश्वरम्। ॐ नमो शंभवे महादेवाय, ॐ नमो शंभवे महादेवाय। नीलकंठं निराकारं, नीलकंठं निराकारं, नियमं च नियमाश्रितं, नियमं च नियमाश्रितं, नित्यप्रियं नित्यनर्तं, नित्यप्रियं नित्यनर्तं, त्वं वन्दे कामनाशनं। आदि योगम महायोगी तम वंदे योगेश्वरम। ऐसे आदि योगी महायोगी शिव का ध्यान करते करते बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, तो ये तो नाम जप के साथ, कीर्तन के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाह्य प्राणायाम, उज्जाई। गोविंदं गोकुलानंदं, गोविंदं गोकुलानंदं, गोविंदं गोपीवल्लभं, गोपालं गोपीवल्लभं, गोविंदं
और ये सारा जगत पिंड ब्रह्मांड सृष्टि का एक एक अणु परमाणु, कण कण में भगवान है, कण कण ही भगवान है। सब कुछ को भगवान ने ही बनाया, सब में वही समाया है और सब उसी ने चलाया है, सब अंत में उसी में समाया है। नारायणं ओ, निराकारं, अनुलोम विलोम। नारायणं निराकारं, नरवीरं नरोत्तमं, नरवीरं नरोत्तमं, नरसिंहं नागनाथं च, नरसिंहं नागनाथं च, त्वं वन्दे नरकान्तकं, त्वं वन्दे नरकान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पीताम्बरं पद्मनाभं, पीताम्बरं पद्मनाभं, पद्माक्षं पुरुषोत्तमं, पद्माक्षं पुरुषोत्तमं, पवित्रं परमानन्दं, पवित्रं परमानन्दं, त्वं वन्दे परमेश्वरं, त्वं वन्दे परमेश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार किया करो। धीरे धीरे ऐसे जब योग यजन भजन के साथ करते हो ना, तो करते करते अपने आप गुणातीत भावातीत हो जाते हो, त्रिगुणातीत हो जाते हो। इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंट योगा इन मेडिटेशन। भावातीत योग, गुणातीत योग, प्रतिप्रसव योग, कैवल्य योग, दृष्टा योग, प्रेक्षा योग, विपश्यना योग, आत्मदर्शन, प्रभु दर्शन, हरे रामा हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स, करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है। और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है। ये खाना है पर भूख नहीं, इससे बड़ा कोई दुख नहीं। छोटी उम्र में खो गए बाल, पेट का है बुरा हाल, शरीर बीमारियों का डेरा है, इतनी परेशानियों ने हमको घेरा है। तो चिंता का है कि घबराने की क्या बात है, 2 घूंट की बात है जी, 2 घूंट की बात है, 2 घूंट की बात है जी, 2 घूंट की बात है। अब डाइजेशन हो गया कमाल, चुस्ती ने सुस्ती को किया बेहाल, स्किन और बाल है बेमिसाल, यंग रहो अब सालों साल। 2 घूंट की बात है जी, 2 घूंट की बात है, 2 घूंट की बात है जी, 2 घूंट की बात है। पतंजलि आंवला एवं एलोवेरा जूस के 2-2 घूंट।